हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल, इसका नाम है फूड फॉर ब्रेन। बच्चों, जैसा मैंने बताया था कि काफ़ी लंबे गैप के बाद मैं वापस आ रहा हूँ और आज हम लोग जो है जैसे हमने अनाउंसमेंट की थी कि हम लोग क्लास 9th और 10th की साइंस को लेकर के हम लोग डिस्कशन करेंगे, स्टार्ट करेंगे, अपने चैप्टर्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी कड़ी में हम आज अपने इस प्रोग्राम को या इस सीरीज़ को, जो हमारी चैप्टर की सीरीज़ है, साइंस की सीरीज़ है, इसको हम स्टार्ट करते हैं और इसको हम आगे लेके चलते हैं। तो आज जो बच्चों हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले आज जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, मैं एक एक क्लास करके चलूँगा। ठीक है, पहले हम लोग आज क्लास 10th के बारे में डिस्कस करेंगे। तो 10th में हम लोग पहले चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि आज का क्या सिलेबस है। मतलब कि हमारा जो करेंट, हमारा ये जो ईयर चल रहा है 2025 एंड 26 का हमारा ये जो एकेडमिक ईयर चल रहा है, इसमें बोर्ड्स में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे और हमें क्या क्या टॉपिक पढ़नी है, इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए यही जानते हैं कि केमिस्ट्री में, जैसे आपको पता है कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी 3 सेक्शन को मिला करके हमारा साइंस बनता है, तो हम इसको अलग अलग करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा सेक्शन आता है, जैसे हम लोग कहते हैं केमिस्ट्री में, अगर हम बात करें किसकी भैया, केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में क्या है, हमारे जो सिलेबस में आ रहे हैं वो 4 चैप्टर आ रहे हैं। पहला जो चैप्टर है बेटा वो है भैया केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सेकेंड जो चैप्टर है जो हम पढ़ेंगे दैट इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। थर्ड जो चैप्टर हमारा है भैया वो है कौन सा, वो है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और जो हमारा लास्ट चैप्टर है इन पोर्शन ऑफ केमिस्ट्री वो है भैया कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है भैया, तो ये हमारे 4 चैप्टर हैं किसमें, जो साइंस में आते हैं। किसमें भैया, साइंस में आते हैं, और ये बिलोंग करते हैं किसको भैया, केमिस्ट्री के पोर्शन को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे वो इन 4 चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, लास्ट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, तो भैया देखो हम लोग क्या है कि इस चैप्टर में आपको एक मैं क्विक रिव्यू दे देता हूं कि क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में क्या है कि हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसमें केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, जैसे उसमें कितने प्रकार के इक्वेशंस कैसे हम लिखते हैं, क्या उसमें इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, क्यों हमारे लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है, क्यों ज़रूरी होती है। ठीक है, और टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की अलग अलग जो रिएक्शंस हमारी ऑकर कर रही हैं नेचर में, या जो हम प्रैक्टिकल करते हैं, लैब्स में जाते हैं, हम रिसर्च कर रहे हैं, कोई भी केमिस्ट्री से रिलेटेड एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वहाँ पर कौन कौन सी रिएक्शन कब कब इन्वॉल्व होती है, और अगर कोई रिएक्शन ऑकर कर रही है तो वो कौन से नेचर में आ रही है, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें एक्ट कर रही हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें डिस्कशन करेंगे। दूसरा हमारा जो चैप्टर है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, यानी जैसे हमारा इसी चैप्टर से रिलेटेड है कि केमिकल्स के बारे में हम पढ़ ही रहे हैं, तो केमिकल्स को हम और कैसे एलेबरेट करते हैं, यानी उनको हम कैटेगराइज करते हैं उनके नेचर पे, उनके बिहेवियर पे। तो वहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग जानते हैं कि इस केमिकल्स को हम लोग डिवाइड करते हैं एसिड्स में, बेसिस में एंड सॉल्ट्स में, और उनके बारे में हम क्या करते हैं, अलग अलग स्टडीज़ करते हैं कि एसिड्स का क्या नेचर होता है, कैसी उनकी रिएक्शंस होती हैं, बेसिस का क्या रिएक्शन होता है या उनका नेचर कैसा होता है उनके बारे में, और सॉल्ट्स में कि सॉल्ट्स हमारे कैसे होते हैं, क्या उनका नेचर होता है, कितने प्रकार के सॉल्ट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग अपने सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर बात करें थर्ड चैप्टर की, तो थर्ड चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एलिमेंट्स, अगर आपको याद हो, आप लोग 9th में पढ़ते थे, मैटर के बारे में पढ़ा था। मैटर को आप लोगों ने जब फर्दर मोर डिवाइड किया था मिक्सचर में, प्योर सब्सटेंस में, फिर प्योर सब्सटेंस को आप लोगों ने डिवाइड किया हुआ था एलिमेंट्स में एंड कंपाउंड्स में, फिर एलिमेंट्स को आप फर्दर मोर डिवाइड करते थे मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में। तो वही चीज़ है यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि मेटल्स, कोई भी अगर सब्सटेंस है तो वो कब मेटल होगा, कब नॉन मेटल होगा, और क्या क्या बतौर मेटल उसकी क्या रिएक्शंस होती हैं, बतौर नॉन मेटल्स की क्या रिएक्शंस होती हैं, क्या नेचर होता है, कैसा उसका एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है, और
अलग अलग एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस की जो हमारी अलग अलग तरीके होते हैं, कैसे हमें ऑकरेंसेस की मिलती है, कैसे हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में थ्रू आउट अबाउट द मेटल्स या नॉन मेटल्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे भैया, इसमें जानेंगे। लास्ट है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्या है कि कार्बन हम जानते हैं कि हमारा जो नेचर है, मोस्ट ऑफ द चीज़ें क्या है, ऑर्गेनिक यानी कार्बन से बनी हुई हैं। तो हम लोग जानेंगे कि कार्बन की क्या ऐसी खासियत है जो इसको इतना एबंडेंट बनाता है कि हर जगह हमारे लिए कार्बन ही कार्बन है, हर जगह कार्बन हमारे लिए ज़रूरी क्यों होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में बनाएंगे। और कार्बन से बनने वाले अलग अलग हमारे जो कंपाउंड्स होते हैं, जैसे आपने पढ़ा हुआ है कोल पढ़ा हुआ है, ग्रेफाइट पढ़ा हुआ है, डायमंड पढ़ा हुआ है, तो ये सभी क्या होते हैं, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन्स होते हैं। और अदर दैन देम जैसे यूरिया है आपका, और आपकी जो भी मेडिसिन है, लाइक आप डोलो आप खाते ही हो 650 आजकल बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं फीवर में, हर एक जगह जितने भी नॉर्मल फीवर्स आते हैं हम लोग यूज़ करते हैं। तो जो भी हमारे केमिकल्स बन रहे हैं उसमें कैसे हमारा कोई भी कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे यूज़ हो रहा है, तो उन चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करेंगे भैया, इस चैप्टर में पढ़ेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। तो ये था भैया एक जनरल आपके एक ब्रीफ था, एक ब्रीफिंग थी चैप्टर की कि क्या क्या आपके चैप्टर्स हैं जो आप पढ़ोगे आज के सेशन में, और मतलब और इसमें क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में हमने आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे दी है। आगे अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे इसमें एक एक चैप्टर को हम लोग उठाएंगे और एक एक चैप्टर के एक एक छोटे छोटे टॉपिक्स को उठाते जाएंगे, और हर एक टॉपिक पे, हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक के साथ क्या हमारे बोर्ड्स में आए हुए लास्ट जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो पिछले कई सालों से हमारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, पर्टिकुलर टॉपिक से जो पूछे जा रहे हैं, या उनसे रिलेटेड जो हमारे MCQs हैं, इवन वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ NCERT एक्सरसाइज, और साथ ही साथ हम एग्जाम्पलर्स के भी क्वेश्चंस को उठाएंगे, उसको भी सॉल्व करेंगे, और उसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, पूरी डिटेल थॉरो आपको स्टडी इसमें मिलेगी, जिससे कि आपने 100% अंक जो है आप अपने एग्जाम्स में स्कोर कर सकते हैं। और ये किसी पर्टिकुलर बोर्ड्स के लिए, ये इसमें जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं, आप किसी भी बोर्ड से अगर हैं, आपके लिए बेनिफिशियल है। इवन कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं या कुछ ऐसे कंटेंट्स भी हम पढ़ेंगे कि अगर कोई कंपटीशन भी देना चाह रहा है तो उसके लिए भी ये क्या हो जाएगा, बेनिफिशियल हो जाएगा। तो ये है क्या कि एक में कई सारे काम आप इससे क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होप you all are very well. Thank you and have a great day. Please do not forget to like and subscribe, and do share also with your friends and families. Thank you. Have a great day.